Hello friends, good evening. This is Kumar from Kumarni's Home Gardens. So friends, today we are going to talk about these cuttings. The weather is monsoon, season is monsoon. तो हमारा जो ये monsoon का टाइम होता है, इसमें सबसे अच्छा होता है कटिंग्स लगाने के लिए। इसमें बोला जाता है कि कैसी भी कटिंग इस सीज़न में लग जाती है। सो आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड अ फ्यू कटिंग्स। ये क्रोटोन है जैसे कि आप देख रहे हैं, और भी इसमें बहुत सारी हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। दीज आर बोगनविलास, सॉरी, दीज आर बोगनविलास। दिस इज वाइट बोगनविला। एंड इनको जैसे ही कट करें उनको पानी में डिप कर देना चाहिए, जिससे कि इसका मॉइस्चर लेवल जो है वो बना रहे और ये सूखे ना, क्योंकि सूखी कटिंग नहीं लगती है फ्रेंड्स। सो ये हमारे हैं एक्सोरा प्लांट्स की कटिंग। यू सी दीज एक्सोरा, आई हैव टेकन 3 कटिंग्स। तो जब हम कटिंग्स लेते हैं तो हमें इनकी नीचे की जो लीव्स होती हैं वो सब निकाल देनी चाहिए। इनफैक्ट ये ऊपर भी थोड़ी कम करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लीव्स रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी लेवल जो है लीव्स को मेंटेन करने में लग जाएगी, रूटिंग में कम है। सो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, जस्ट लिटिल बिट दीज लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड वी डोंट वांट कि सारी एनर्जी इनको मेंटेन करने में लगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको इतना करीब कट कर देते हैं, और इसको भी पानी जैसे ही कट किया नीचे से, इसको हमने पानी में डिप कर दिया। और भी है यहाँ पे एक मेरा ड्रेसिना का जो प्लांट था, बहुत लेगी हो रहा था। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ड्रेसिना विद दीज रेड लाइनिंग्स इन दिस। सो इट वॉज गेटिंग वेरी लेगी। So I just took out the complete portion of this Dracena। नीचे से बिल्कुल नीचे से कट किया इसको मैंने। एंड ये कट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 45 डिग्री एंगल का कट है। सो इस तरीके से कट करना है हमको। इसमें इतने सारे नोड्स भी हैं, यहीं से हमारे शूट्स भी निकलेंगे। सो ये हो गया, ये हमने इसमें रख दिया। क्रोटोन हो गया, एक्सोरा हो गया। फिर उसके बाद there is one rose cutting also। ये भी ड्रेसिना की है, बिकॉज ये वाला जो ड्रेसिना था इतना लंबा था, जैसे इस तरीके से ये लंबे थे बहुत सारे। सो इनकी मैंने 3 कटिंग्स बना दी। सो ये है। फिर उसके बाद एक रोज़ भी बड़ा लेगी हो रहा था, तो उसका भी मैंने एक कटिंग निकाल दिया। और ये कटिंग्स जो हैं ये करीब पेंसिल थिकनेस कटिंग्स हैं। पेंसिल थिकनेस होने से ही इसका जो रूटिंग सिस्टम है वो अच्छे से तैयार होता है। सो ऊपर की कटिंग भी एकदम जैसे ही हम इसको कट करते हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसमें रूट रॉट भी शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ से डाई बैक शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा कुछ फंगिसाइड पाउडर वगैरह लगा दें, तो ये ऊपर से इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये एक हो गई। तो 6 to 8 इंच लंबी कटिंग्स हमको इस तरह की चाहिए। सो इसमें कुछ ज़्यादा लंबी है, जैसे अब ये क्रोटोन की है, ये थोड़ी लंबी है। इसको हम 2 कटिंग्स में दो कटिंग्स हम इसकी बना सकते हैं। तो अभी ये आपके सामने ही एक कटिंग इस तरीके से बन जाएगी। ये देखिए, ये बन गई एक कटिंग इसकी। ये फालतू पत्तियाँ हमें हमेशा ही निकाल देनी है, जैसे ये निकल गई है अब। और जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम रहने दें। छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन पत्तियों को ही मेंटेन करने में चले जाए प्लांट की। अब ये 45 डिग्री कट हो गया। इट्स वेरी सिंपल टू मेक कटिंग्स। सो आप भी बनाइए, क्योंकि ये मौसम ही है बनाने का। अच्छा, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद देयर इज़ वन मोर कटिंग। ये जो प्लांट है, ये सब आप लोग जानते हैं ये कौन सा प्लांट है। दिस इज सॉन्ग ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट। सो इसकी भी कटिंग्स इतनी लंबी लेगी हो गई थी, तो इनको भी मैंने साइड की वो निकाल दिए हैं पत्ते, और 45 डिग्री का एंगल पे कट दे दिया है, और ये भी सब पानी है। सो अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर है कि इनकी जो सॉइल है वो हमने इसमें तैयार की है।
इस सॉइल में मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट है वो हमारा सैंड का है। तो सैंड का इसलिए कि पानी जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए, रुके ना उसके अंदर, और हमारी कटिंग्स हमेशा मॉइस्ट हो। ये हो गया। ये मैंने 3 इस तरीके से बना के रखी हैं। बस अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन कटिंग्स को लगाना है। अब उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कटिंग्स किस टाइम पे हम लगा रहे हैं। बारिशें हमारे यहाँ तो सिर्फ ज़्यादा नहीं हुई है, एक ही बारिश हुई है, वो भी मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा लास्ट की होगी। बट अभी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि अब बारिशें थोड़ी जल्दी आएंगी। तो ये कटिंग्स हम जब लगा लेंगे, इसमें उसको पानी दे देंगे, तो हमें उनको ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो जाए, हिले ना, कोई आते जाते उनको हिलाए ना, कोई बिल्कुल कोने में कहीं शेडी एरिया में हम इनको ऐसे रख दें कि ये बस चुपचाप से वहाँ पड़े रहें। वी शुड चेक देम आफ्टर 10-15 डेज, बट moist, we have to keep them moist. So अगर बारिश नहीं हो रही है तो you have to give moisture to these cuttings because moisture is very important for these plants. So let's begin. So friends, ये होता है एक रूटिंग हार्मोन। So ये रूटिंग हार्मोन जो है ये नंबर 2 का है। So ये this can be used for hardy cuttings also, like this thick hardwood stem like this, and little semi-wood kind of cuttings also. You see, this is Ixora. So इनके लिए भी ये काम आ जाता है। बट बहुत सॉफ्ट कटिंग्स जो होती हैं, जैसे टर्टल वाइन हो गई, वॉन्डरिंग ज्यूज हो गए, उनके लिए ये हमारी कटिंग्स नहीं चलती हैं, ठीक है ना। सो उसमें अब इनको हम थोड़ा सा, सॉइल मेरी बहुत ड्राई है यहाँ पे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट मेक इट लिटिल मॉइस्ट सो दैट माई कटिंग स्टेज। सो इसी बॉटल से थोड़ा पानी डाल देते हैं इनमें। ये हो गया सो दैट माई कटिंग स्टेज। लिटिल बिट आई हैव केप्ट एंड रख देती हूँ अभी, सॉरी। सो ये एक छोटे वाले में हम दिस कटिंग वेरी सिंपल, डिप इट इन द रूट हार्मोन, मेक अ होल like we did last time. It's very simple. We are going to put 2 cuttings. अच्छा, so ये जो नोड एरिया है फ्रेंड्स, इनफैक्ट यू नो दिस कटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। ये नोड एरिया के पास से बिल्कुल कट होना है एट द 45 डिग्री एंड, लाइक दिस। See? Now it has to be dipped in rooting hormone powder and make a hole and then put it inside and tighten the soil around it. Okay, so this way, now this cutting, इसका भी हमें पत्ता निकालना है। हो गया। दिस इज ऑल्सो अबाउट 6 इंच to 8 इंच हमारी कटिंग्स होनी चाहिए। उससे ज़्यादा बड़े होने से उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये हमने डिप किया एंड एक होल बनाया यहाँ पे, सॉइल के अंदर एक होल बनाया। ओके, एंड इसको हमने करीब 1-1.5 इंच हमने इसको नीचे डाल दिया। ये सो लाइकवाइज हमें ये सारी कटिंग्स अपने मिट्टी में डाल के तैयार कर देनी है और इनको किसी अच्छी जगह में जहाँ पे ये डिस्टर्ब ना हो बार बार, वहाँ रख देना है। दिस इज बेबिस्टीन फ्रेंड्स। बेबिस्टीन इज अ एंटी फंगल पाउडर एंड इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? इसको हम यूज़ करेंगे ये जो ऊपर से जो हमारे कट आ रहे हैं, यू सी, ये वाला कट, इसको कवर कर देंगे इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ से रूट रॉट स्टेम रॉट हो सकता है, डाई बैक हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ से, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है।
कई लोग इसको मिट्टी से भी कवर कर देते हैं, नीचे की मिट्टी उठाई और उसको वहाँ पे कवर कर दिया, वो भी ठीक है। पर हमारी इतनी सैंडी सॉइल है कि वो झड़ भी सकती है। तो अब हमारे दोनों ट्रीटमेंट हो गए, हमने वेवस्टीन फंगल पाउडर भी लगा दिया और मिट्टी भी लगा दी, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया यहाँ से। ओके, सो सेम वे लाइक दिस इज़ वाइट बोगनविला कटिंग। सो इसको हम थोड़े पत्ते छोटे कर लेते हैं और इसका जो नोड एरिया पे इसका कटिंग नहीं है तो इसका हम कट जो मारेंगे वो नोड एरिया पे मारेंगे। सो ये हो गया हमारा दूसरा कटिंग। इसको हमने डिप किया इसके अंदर और इसके अंदर लगा देते हैं इसको। तो इसमें भी एक होल करना पड़ेगा। वी शुड नॉट इंसर्ट इट जस्ट लाइक दैट। वाई? बिकॉज इसका ये पाउडर निकल जाएगा, ठीक है ना। सो ये गया इसके अंदर, 1-1.5 इंच आप डाल सकते हो आराम से। ये हो गया, ऊपर से कवर प्रोटेक्शन हो गई, नीचे से उसका रूटिंग हार्मोन लग गया। अब बस इनको एक सिक्योर जगह में रखना है। ओके फ्रेंड्स, सो फॉर टुडे दिस मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।